नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। कोविड-19 पर भरत झंझनवाला एक बहुत बड़े विचारक हैं, अर्थशास्त्री हैं। उनका लेख आया था कल, उसको पढ़ा तो उसमें उन्होंने जो बताया उससे निष्कर्ष ये निकल के आया और कि ये अंग्रेज़ी दवाई के अंतर्राष्ट्रीय निर्माता, उत्पादक और डॉक्टर्स ने एक ऐसा भय खड़ा किया है कि उनका व्यक्तिगत जो आर्थिक लाभ हो रहा है और दुनिया भयभीत है, तो कुछ लोग तो भय के कारण ही इससे ग्रसित होकर के मौत के मुंह में जा रहे हैं। उनके बीमारी तो हैं, लेकिन वे अभी कुछ लंबे समय तक चल सकते थे। एक तो उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम थी, दूसरा मानसिक भयावह माहौल बना करके वो इसके शिकार हो गए, लेकिन उनका विकास हो गया। तो ये एक साजिश, इसका हमारे यहाँ के भी 3-4 डॉक्टर्स जो बोलते हैं और चुनौती भी देते हैं, और ये एलोपैथिक वाले आज तक उनके खिलाफ़ अगर वे गलत बोल रहे हैं या दुनिया के WHO ने भी उनकी बात को माना है, स्वीकार किया है कि हमारे भारत का या दुनिया में 60% के करीब लोग इम्यून हैं। तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ज़्यादा ही दुखी या वो होंगे कि जो बीमार हैं, ये मानसिक हों या शारीरिक हों, जो ये गंभीर बीमार से ग्रस्त हैं, उनको ज़्यादा नुकसान का खतरा है, क्योंकि वो पहले से ही उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम है। तो इसमें भरत झंझनवाला जी ने बताया कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और उनके परिवार के लोगों पर सरकार गंभीर बीमारी या नॉर्मल बीमारी में लगभग जो खर्च कर रही है वो 61,000 समथिंग रुपया खर्च होता है। आम आदमी पर भारत के जो सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं का जो लाभ लेता है, गरीब व्यक्ति ही लेता है, उस पर 200 समथिंग रुपये का खर्च होता है। तो विशेषज्ञों का ये कहना है। और दूसरी बात ये बताया कि भारत सरकार या राज्य सरकारें अपने एम्प्लॉइज़ पर जो गंभीर बीमारी पर 10% का खर्च कर बजट बनाती है, वो 28% जा रहा है लगभग। तो ये सोचने विषय है। तो कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि ये जो सुविधाएं हम इनको दे रहे हैं, उनसे जो 28% खर्च हो रहा है वो 61,000 समथिंग आया, तो उनसे लगभग 1.5 करोड़ व्यक्ति सरकारी लोगों को लाभ हो रहा है। उसमें 31-32 लाख पेंशनर्स और एम्प्लॉइज़ हैं, बाकी उनके परिवार के लोग हैं। आम जनता 265 समथिंग रुपये का ही उस पर खर्च हो रहा है सरकारी योजनाओं में, स्वास्थ्य के संबंध में। अब कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि इसको आम और सभी के लिए खर्च इसको कर दीजिए जो गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हम गंभीर बीमारी पर खर्च कर रहे हैं उसमें बेफिक्री होने के कारण सरकारी एम्प्लॉइज़ वो मतलब पैसे कमाने की भूख में स्वास्थ्य को सेकेंडरी कर रहा है, क्योंकि वो सुरक्षित मान रहा है अपने आप को कि मेरी जो भी डिजीज़ है उसको तो मैं ठीक करा लूँगा, हॉस्पिटल्स में लाखों हज़ारों या कितने भी रुपए में खर्च हो जाएंगे, मैं सुरक्षित हूँ। तो वो उन्होंने कहा है कि भाई इसको सबके लिए कर दीजिए, और जो गंभीर बीमारी हैं उनका एक मापदंड बना दीजिए, इससे ऊपर खर्च करेंगे तो स्वयं करें। उनका संकेत ये था और होना भी चाहिए। मैं भी इसके फेवर में हूँ। कल ही मेरा बेटा और मैं कार से जा रहे थे तो मैंने उसको दिखाया, मेरी बेटी भी शायद थी साथ में, एक 4th क्लास गार्ड कहीं छोटी सी सर्विस करता है, मूछें उसकी 1 कुंटल की हैं, मतलब स्वास्थ्य उसके शरीर से ज़्यादा मूछें ले रहा है, पेट उसका पूरे शरीर के बॉडी के वेट से ज़्यादा है, तो ये वो भी गंभीर नहीं है। तो कहना तात्पर्य मेरा ये है कि जब हम गंभीर अपने स्वयं के प्रति नहीं हैं तो हम दूसरों को या समाज को, राष्ट्र को क्या देंगे। तो ये बीमारियों के जो इंश्योरेंस हैं या सरकारी एम्प्लॉयज़ फ्री मतलब सुरक्षित हो जाते हैं, तो वे कर्तव्य मुक्त होकर के धन को इकट्ठा करने के स्रोत ढूंढ लेते हैं, स्वास्थ्य को सेकेंडरी कर देते हैं। और अब उससे हो क्या रहा है, पैसा तो इकट्ठा कर लेते हैं, सरकारी योजनाओं से अपना इलाज कराते हैं, स्वास्थ्य को खो लेते हैं, और आम आदमी की जो स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए सरकार को, उससे वो वंचित हो जाती है। तो ये गंभीर विषय है। तो मैं तो ये कहूँगा जो उनके सुझाव हैं अच्छे हैं। दूसरा कुछ और पटना के कोई और विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी कहा है उसमें कि भाई जो गंगा में नहाने का या नदियों में नहाने का हमारे यहाँ प्रचलन है, वो यही है कि कुछ भी भिन्न प्रकार के जो भी हमारे घर से बैक्टीरिया पानी में डिजोल्व मतलब छूटते हैं और वो लोगों को मतलब टच होते हैं, तो उनसे उनके इन्फेक्शन होकर के वो इतने हैवी नहीं होते, तो उनकी जो एंटीबॉडी कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये तो उनके विचार हैं।
लेकिन मैं अपने आप बीती के अनुसार बताऊंगा, और सभी के साथ ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा एक तो गरीब आदमी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन उन्हें पेट बढ़ा रखा है, मूछें बढ़ा रखी हैं, आमदनी कम है, तो स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों से यही अपील करूँगा कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, रुपये भले ही कम कमाएं, स्वस्थ रहें। तो मैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जो आइडियोलॉजी है हमारे भारत संस्कृति की, कि आयुर्वेद और एलोपैथिक भी, वो होम्योपैथिक भी ऐसी है कि ये संपूर्ण स्वास्थ्य को ठीक करने का इनकी कार्यशैली है या पद्धति है। एलोपैथिक उपचार करती है कि उसके कारणों पर नहीं जाती कि ये बीमारी क्यों है, उसका उपचार कर देगी। दिल में कुछ कोलेस्ट्रॉल आया है तो स्टंट डाल दिया, तो वो उपचार है, उसका इलाज नहीं है कि इसके स्रोत कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। आयुर्वेद और या होम्योपैथिक वो उसके संपूर्ण स्वास्थ्य के मतलब बढ़ाने के लिए, उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का उसका उद्देश्य होता है। एलोपैथिक उपचार करती है। तो एक तो ये फंडामेंटल आप मतलब क्लियर कर लें, कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो इसके लिए, और अभी इसी कोविड-19 में सभी कह रहे हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छा खान पान रखिए, ये चीज़ खाइए, वो चीज़ खाइए, योगा ध्यान करिए। तो हमारे यहाँ तो पहले से ही कहा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए योगा करिए, अच्छा खाना खाइए, सादा खाना खाइए, पहले अपने शरीर को ठीक करिए। यानी कि हमारी जो विचारधारा थी वो बहुत ही ज़मीनी है। जैसे कि अब हमारे यहाँ होता क्या है कि बच्चों को पूर्ण खाना नहीं देती माताएं भी। आज बच्चा जब जन रही हैं तो वो अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा, अपनी फिगर पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, जबकि जैसे धरती माँ का जब क्षरण होता है, उसका दोहन करते हैं, तो वो दोहन होती है और फसल फलित होती है, वहाँ से फसल उगती है। ऐसे माता का भी रोल है। अगर माँ अपने स्वास्थ्य के लिए मतलब स्वास्थ्य तो उसको अच्छा खान पान तो रखना चाहिए, लेकिन उसमें अपने बच्चों के लिए करेगी, फिगर का ध्यान नहीं करेगी और खान पान में, जैसे गांधी जी बकरी को दूध पिलाते, मतलब बादाम, मुनक्का, किशमिश, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ खिलाते थे और उससे का जो दूध पीते थे स्वस्थ रहते थे। बकरी भी स्वस्थ और पीने वाला भी स्वस्थ। ऐसे ही हमारे परिवारों को ये ध्यान देना चाहिए। नफ़रत में रहे, घरेलू नफ़रतें होती हैं, सास बहू से द्वेषभाव करती है या बच्चों से द्वेषभाव करते हैं, तो जो माँ जननी है उसको चाहे कितना भी वैचारिक मतभेद हो तो उसको खान पान पूर्ण रूप से दे, क्योंकि आने वाली नस्लें उन्हीं के खान पान से प्रभावित होंगी, अच्छी या बुरी। तो माता को खान पान अच्छा दें और माताएं भी उस खान पान का जो है अपने बच्चों पर क्षरण करें, यानी कि अपने आप को न्यौछावर कर दे। जैसे पहले होता था 5-5 साल तक बच्चे दूध पीते थे तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा बढ़ी थी और खान पान क्योंकि वो खुद स्वस्थ रहेगी। आज क्या हो रहा है, आज के आधुनिक युग में माँ बेटी कंपटीशन कर रहे हैं रूप का, जवानी का, उसके लिए प्रतिस्पर्धी हैं, फिगर मेरी डाउन ना हो जाए, जबकि उसे अच्छा खान पान कर अपने बच्चे को पूरा समर्पित करके दूध पिलाए बचपन से। जैसे नींव अगर आधार हो, जो मैं उसमें बताया कि वो उपचार कर रहे हैं, हम तो संपूर्ण स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ठीक होने की, तो आधार ही ठीक रखें। तो मैं समझता हूँ, मेरा अपना अनुभव है कि मेरा परिवार सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मेरी माँ को भी तंग किया गया, तो उसमें हमें भी अच्छा खाना नहीं मिला। तो ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो है स्वास्थ्य इतना बढ़िया नहीं था। जब मैं अवेयर हुआ 99 के बाद से, फिर 95 में भी मैं सीवियर बीमार हुआ, 99 में भी हुआ। रेसलर रहा हूँ, वो तो मेरी मेहनत से मैं निकलता रहा, लेकिन बीमार रहा, पेट का मैं बीमार था, अब ठीक हूँ। लेकिन जब माँ को अच्छा हमारे भोजन नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला, तो मेरी वो इतना विकास नहीं हुआ जैसे मैंने उस बात पर ध्यान दिया, तो मेरे बच्चे मुझसे स्वस्थ भी हैं, हाइट में भी ज़्यादा गए हैं। तो खान पान का ये प्रभाव पड़ता है, हम उसकी माँ कैसा खा रही है, फिर उसको कैसा खिलाया जा रहा है, इस पर ध्यान दिया। ये सेकेंडरी कर दिया हम लोगों ने। हमने संसाधनों को जोड़ना, चमक धमक की जीवन जीना, ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो गया है। तो ये सोचना कि तत्कालिक प्रभावित करना में नहीं, हमें दूरगामी अपनी नस्लों को सुधार करना है। ये जो बीमारियां हैं इसी का ही कारण है। कोविड-19 इसीलिए हम पे प्रभावी हो रहा है, और इसके जो टीके बनने हैं ये कोई सफल भी नहीं है, जो बताया गया कि सफल भी नहीं है, क्योंकि अपना स्वरूप बदल रहा है। तो स्वरूप बदल रहा है तो उसको आज टीका उस स्वरूप का बनाया था, कल उसका दूसरी तरह, तो ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा। इसलिए जो बार बार बताया जाए कि हम अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए अच्छा खान पान रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें और
मानसिक शक्ति बढ़ेगी तो इनसे लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिना मतलब आए बाल में जब कोशिश करिए कि हम कम से कम बाज़ार में जाएं, जो ज़रूरत जहाँ ना जाने से फ़ोन से बात बनती हो तो वही काम करिए, बहुत मजबूरी हो तभी जाइए। और कोविड-19 के इतना भयावह और हवा खड़ा मत करिए। मैं समझता हूँ आंकड़े ये कह रहे होंगे, जांच भी कर लें कि इसमें कोई स्वस्थ आदमी नहीं मरा है। उसको अगर हुआ भी है तो रिकवर हो गया है। वही मरे हैं जो या तो मानसिक कमज़ोर हैं या रोग प्रतिरोधक ख़त्म है या बीमारी से ग्रस्त है। तो इसलिए इस माहौल को सही रखें और जो हमारी परंपरागत पद्धति है उसको भी अपनाएं। आयुर्वेद और एलोपैथिक होम्योपैथिक पर ज़्यादा ध्यान दें। उसका अपने आचरण में ला करके, खान पान को अपने ध्यान में रख करके, जो मैंने बताया कि भाई फसल लहराती है तो खेती को दोहन, तो हमें अपना जो हम आने वाली नस्लों के लिए, उनके लिए हम अपने को स्वस्थ रखें और उनको स्वस्थ रखेंगे, यानी कि हम उनके लिए त्याग करेंगे। अच्छा खाएंगे तो उन्हें भी अच्छा खिलाएंगे। ये भौतिक संसाधनों में ध्यान ना दें। तो मैं समझता हूँ कि हम इस बीमारी से भी, आने वाली बीमारियों से भी पार पा जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।